गई विदाई। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। उप जिला अधिकारी कार्यालय में मसूरी के विभिन्न संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी को विदाई दी गई। इस मौके पर उन्हें बुके भेंट किया गया और उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं आपको बताते चले कि उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी का स्थानांतरण डोईवाला कर दिया गया है, जहां मात्र 4 माह के कार्यकाल में मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ उनके कुशल व्यवहार को लेकर स्थानीय लोगों में उनकी बेहतर छवि थी और उनके द्वारा चलाए गए अभियान में उनकी पारदर्शिता को शहर वासियों द्वारा खूब सराहा भी गया। वहीं 2 साल के बाद उनके कुशल नेतृत्व में विंटर लाइन कार्निवल का सफल आयोजन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कम समय में उनका मसूरी से गहरा लगाव हो गया था और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से भली भांति परिचित हो गए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें डोईवाला की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वह ईमानदारी के साथ निभाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उत्तराखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर और पहाड़ों की रानी मसूरी में अपनी सेवा देने का अवसर मिला। चूँकि यह कार्यकाल कम रहा, लेकिन मैंने अपने ओर से प्रयास किया कि जितना बेहतरीन अपने योगदान दे सकूँ, वो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है। आगे जो भी मुझे सरकार द्वारा दायित्व दिया जाएगा, मैं उसको निर्वहन करने में पूरी कोशिश करूँगा। चला आपने अतिक्रमण अभियान चलाया, साथ ही जो विंटर कार्निवल आयोजित किया गया, उस पर आप? हाँ, मैंने 18 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया था और उसके बाद हमारे पास जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो कार्निवाल को करने की थी, क्योंकि 2 साल से विंटर लाइन कार्निवाल का फंक्शन हुआ नहीं था और वो यहाँ पर एक टूरिज्म गतिविधि को बढ़ाने के लिए और मसूरी में अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल और सरकार की एक योजना थी। उसको मतलब जो है यहाँ के स्थानीय लोगों और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनकी मदद से उसको सफल करने में हम मतलब सफल रहे, जिला प्रशासन के लोग। उसके बाद यहाँ पर मॉल रोड का सौंदर्यीकरण अभी शुरू हुआ है, उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो टाइमलाइन परसों हमारे 2 दिन पहले बैठक हुई है, उसमें इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा काम हो जाएगा। अतिक्रमण का जहाँ तक सवाल है कि वो चूँकि यहाँ पर मसूरी की जो सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए, उसकी जो प्राकृतिक जो इसका सौंदर्य है, उसको मेंटेन करने के लिए निर्देशित किया गया था, तो वो भी काम हुआ है। और MDDA के जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर जो दायित्व थे कि कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड उसमें जो स्वीकृत या अधिकृत है उसी के रूप में किया जाए, तो उसमें भी हमने कोशिश की है और मुझे लगता है कि जो हमारे बाद आएंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। सर, आपको लगता है कि अब ये तो सरकार का निर्णय है और हम लोग तो जो नई जगह जा रहे हैं, मुझे लगता है वो भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व है और सेवा का पार्ट है। अच्छा लगा है यहाँ पर। लगातार मसूरी वासियों को तो मेरा यही संदेश है कि मसूरी एक बहुत खूबसूरत शहर है और इसका केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है। स्थानीय लोगों को भी इसको बचाए रखने के लिए आगे आना होगा। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, बाहर के लोग खरीद रहे हैं। इस सब को हमको सोचना होगा कि किस तरीके से करेंगे। और जो यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ हैं, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर के इशू आ रहा है, यहाँ पर पार्किंग को लेकर के बहुत बड़ा इशू है, पानी की सप्लाई को लेकर इशू है, इन सब पर भी स्थानीय लोगों को मुखर होना पड़ेगा और व्यवस्था अपने लेवल भी बनानी होगी। पेट्रोल जी, क्या कहेंगे? SDM साहब का कार्यकाल आज उन पर ट्रांसफर हो गया, SDM का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो वर्तमान में SDM शैलेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनको यहाँ पर 4-5 महीने का जो कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। चाहे पहली बार मसूरी में विकास का कार्यक्रम हो जो स्थानीय जनता और स्टेक होल्डर्स के सहायता से जो जिला प्रशासन ने कराया, चाहे विंटर कार्निवल की बात हो, चाहे अभी जो माल रोड का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उस पर जो है निगरानी रखने की बात हो, तो SDM शैलेंद्र नेगी जी का बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यकाल रहा। जो उनके कार्य करने की जो शैली रही है वो बहुत अच्छी रही है और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब लोगों को पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपने देखा होगा कि सभी जो संगठन हैं और जो लोग हैं, उन्होंने उनका जो है वहाँ पर उनको विदाई दी है और निश्चित ही उस विदाई के लायक हैं कि जो जिस तरह से मसूरी में जहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को
जनता से तालमेल बनाना पड़ता है, जनता को समझना पड़ता है और उनके साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो है जो भी कानून व्यवस्था वो लागू करनी पड़ती है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र नेगी जी हैं SDM यहाँ पर मसूरी थे, उनके द्वारा जो है इसमें जो सामंजस्य बनाया गया और अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मसूरी में जब भी किसी को, चाहे अपने कोतवाल हो चाहे SDM हो, ये लोग जो है मतलब जब भी यहाँ पे आते हैं तो 2-4 महीने तो उनको यहाँ समझने में लग जाते हैं। तो इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर जिस भी अधिकारी को भेजें कुछ लंबे समय के लिए भेजें, ताकि 2-4 महीने में तो उनको समझने में टाइम लगता है और जैसे वो समझ पाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है मसूरी के विकास और जो निगरानी उनको रखनी है, जो कार्य जो करना है, जो जनता के तालमेल से उनको जो है यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है अवरोध होता है, क्योंकि अब नए SDM आएंगे, कुछ समय उनको समझने में लगेगा, फिर जब वो समझेंगे तो तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो है चीज़ें बाधित होती हैं, जो विकास कार्य जो चल रहे होते हैं वो बाधित होते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी जिनको भी भेजें थोड़ा लंबे अवधि तक यदि हो सके तो उनको रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्होंने जो स्टडी की होती है उसका जब उसका रिजल्ट और जब वो इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होता है तो उनका उस समय ट्रांसफ़र ना हो, कम से कम 1.5 साल का समय उनको दिया जाए, ताकि जो है यदि कोई ऐसी घटना नहीं होती जहाँ पर आपको हटाना जरूरी है, लेकिन यदि सामान्य रूप है तो उनको जो है थोड़ा लंबा समय देना चाहिए, ताकि मसूरी में जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो भी विकास कार्य होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जो बात होती है, कहीं नहीं प्रशासनिक स्तर पर SDM और जो यहाँ के लोग प्रशासनिक लोग होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। तो इसलिए थोड़ा लंबे अवधि के लिए यहाँ पर SDM हो, कोतवाल हो, ऐसे लोगों को लंबे समय के लिए रखना चाहिए।